हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल काउंसलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। ये सीसेट राउंड का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। आज उसके कुछ रूल्स भी आ गए हैं, क्या क्या आपको फॉलो करना है। बच्चे काफ़ी परेशान भी थे कि कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझा भी देता हूँ कि 17 to 19 नवंबर, 17, 18 और 19 नवंबर को आप लोग रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेशन जो फ़ी है जिसको जमा करनी है, जमा करके और चॉइस फिलिंग कर सकता है। दोस्तों, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो दोस्तों, एक लाइन में समझ लीजिए कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर स्थिति में आप लोग सीसैब राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अब आप आ जाइए कि कितने पैसे किसको देने हैं। हाँ, एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि अगर जोसा राउंड में ये जो पॉइंट नंबर आप 3 पढ़ लीजिएगा, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन जोसा पोर्टल और ऑप्टेड द एग्जिट ऑप्शन इन जोसा राउंड्स और सीट वाज अलॉटेड इन आईआईटीज और सीट अलॉटेड बट कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग और नो सीट वाज अलॉटेड टिल जोसा 6 राउंड। ठीक, तो आप आईआईटी का छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी बच्चे एलिजिबल हैं बेटा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है 17, 18, 19 नवंबर को। इसके बाद स्टेप 2 आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो रहेगा एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए वो 37,000 रहेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 17,000, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के केस में रहेगा। इसमें जो 2,000 रुपये है वो प्रोसेसिंग फ़ी है। इन केस अगर किसी बच्चे को वो सीसैब राउंड करता है और उसको कुछ नहीं मिलता है दोनों सीसैब राउंड में, राउंड 1 और राउंड 2 में, तो उसको 35,000 वापस हो जाएगा और ये पैसा आपका लगभग 40 to 50 डेज वापस आ जाता है। आपने जो अकाउंट लगाया होता है, जो चेक लगाई होती है, उसी में आपका पैसा वापस आता है। सेकेंड पॉइंट आप देख लीजिएगा, द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग द जोसा 2020, उसको केवल 2,000 रुपये जमा करने हैं और आगे फर्दर काउंसलिंग हो जाएगी। बेटा, ये रेड लाइन में लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द लास्ट अलॉटेड सीट इज विड्रॉन ऑब्लिक कैंसिल्ड फ्रॉम आईआईटी। बस इसी केस में आप एलिजिबल नहीं हैं, इनको दोबारा फी पे करनी है। थर्ड नंबर जो पॉइंट है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी पार्शियल फ़ी, एडमिशन फ़ी जमा कर चुके हैं, आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को जोसा राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था, एनआईटी इलाहाबाद किसी बच्चे को जोसा राउंड 1 में मिल गया था, तो वो 35,000 जो है आपका वो जमा ही कर चुका है। उसके बाद आपको 9 to 13 नवंबर एक फ़ी दोबारा फिर जमा करनी है 40,000, जो आपकी जनरल ओबीसी के केस में रहेगी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के केस में ये 20,000 रहेगी। इसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी आपकी। जो बच्चे सीट रोक के, जोसा में किसी बच्चे को सीट मिल चुका है और पूरी उसने फीस भी जमा कर दी है, इधर 2,000 रुपये जमा करके काउंसलिंग कर रहा है, तो उसका वो सीट फिक्स ही रहेगा, चाहे इधर कुछ भी ना मिले, वो तो आपने बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे बेटा 2 राउंड होंगे। पहले आपका सीसैब स्पेशल राउंड 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सीट मिल गई और आप उसको नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं और राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। इस केस में 2019 में 5,000 काटे गए थे अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेके छोड़ा था, स्पोर्ट राउंड के फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेके छोड़ा था और सेकेंड में सपोज उसको कुछ नहीं मिला था, तो उसके केवल 5,000 फी काटी गई थी बेटा। उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड में आपको जो भी अलॉट होगा वो आप लें या ना लें, आपका फीस रिफंड नहीं होगा। ये बेटा सारे नियम थे, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता दी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
तो आप सीसेप राउंड में पार्टिसिपेट करिए, सभी बच्चे करिए। जिनका जनरल में रैंक 2 लाख तक है वो भी करिए। जीएफटीआई के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास फिक्स बजट है तो बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास ये 37 एक्स्ट्रा के तौर पे है, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं मिला तो ये पैसा तो आपको वापस मिलेगा 40 से 50 दिन बाद, और आपको 10 से 15 दिन में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेना होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे कि जिस बच्चे के पास एक्स्ट्रा पेमेंट का ऑप्शन ना हो, वो 37,000 ही फीस उसको दूसरे कॉलेज में जमा करनी है तो वो बिल्कुल ना करे। बाकी सभी बच्चे कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरीके से आपको मैं सारे वीडियोस देता रहूँगा। स्पोर्ट राउंड में नीचे नंबर भी लिखे गए हैं, उन पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।